बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज स्पेयर क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक स्पेयर हो और ये स्पेयर जो है अंदर से होलो हो, अंदर से खाली हो, जैसे कि आपके पास एक फुटबॉल होता है जो अंदर से खाली होता है, और इस स्पेयर के ऊपर जो है यहाँ पर चार्जेस हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हो, तो इस होलो चार्ज स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगा, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, और अगर इसके बाहर में एक पॉइंट ले लूँ तो इस बाहर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड स्पेयर होगा, स्टूडेंट, सॉलिड स्पेयर का मतलब ये है कि ये स्पेयर जो है पूरा का पूरा अगर अंदर से भरा हुआ होगा, ठीक है, ये अंदर से होलो नहीं होगा, ठीक है, तो ये सॉलिड स्पेयर कहलाएगा फिर। और अगर इस सॉलिड स्पेयर पर हम चार्जेस को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये सॉलिड स्पेयर कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडक्टर से बना हुआ स्पेयर है और सॉलिड स्पेयर है, अंदर से भरा हुआ है, होलो नहीं है, तो इस पर जब हम चार्जेस डालेंगे तो इस चार्जेस की वजह से इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इस स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। इस तरीके से अगर ये सॉलिड स्पेयर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग हुआ, मतलब कंडक्टर, किसी कंडक्टर मटेरियल से ये नहीं बना है, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सरफेस और बाहर जो है वो क्या होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें जो है इस पर हम बात करेंगे और इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे होलो चार्ज स्पेयर की, कि होलो चार्ज स्पेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चले दोनों का साथ साथ में बात करेंगे, होलो चार्ज स्पेयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो जो है वो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करूँ इनसाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड आपके पास सॉलिड स्पेयर में या आपके पास होलो कंडक्टिंग स्पेयर, दोनों के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर लेट सपोज कर ले कि हमारे पास एक होलो शेल है, तो होलो शेल कैसा होगा स्टूडेंट, तो होलो शेल आपके पास होगा, ये एक शेल हुआ या एक स्पेयर हुआ, ये अंदर से होलो होगा, ठीक है। तो इसका एक इंटरनल रेडियस होगा, ठीक है, और एक इसका हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, और ये ऊपर इसका सरफेस होगा, अंदर से ये होलो है, और इस पर जब हम चार्जेस इसको जब हम चार्ज करेंगे तो ये चार्जेस यहाँ पर आपके पास होगी, ठीक है, यहाँ पर इसके सरफेस पर लाए करेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगा, तो ये जो स्पेयर है ये क्लोज सरफेस है, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगा तो हम गाज लॉ को यूज़ करेंगे, और गाज लॉ जो है हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। चले मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गाज लॉ, अकॉर्डिंग टू गाज लॉ, ठीक है, गाज लॉ के मुताबिक जो है किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट सपोज यहाँ पर जो मीडियम है वो मीडियम प्री स्पेस है, तो हमने यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ प्री स्पेस लिया, और यहाँ पर क्यू टोटल चार्ज इनसाइड अ सॉलिड स्पेयर, ठीक है। ये गाज लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होंगे। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है, ठीक है, बाय फार्मूला अगर मैं बात करूँ तो बाय फार्मूला हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बराबर है हमारे पास ई और डॉट ए के बराबर है, ठीक है, ई डॉट ए के बराबर है। तो स्टूडेंट, दोनों फार्मूले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है फार्मूला जो आएगा, जो कंबाइन फार्मूला आएगा, जो मेरे पास गाज लॉ आएगी, ठीक है, गाज लॉ का ओरिजिनल फॉर्म जो आएगा वो ये होगा कि ई डॉट ए बराबर है किसके, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले से जो है ये तमाम चीज़ें हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया, ठीक है, तो इसको आप याद रखें कि दिस इज़ द गाज लॉ, ये गाज लॉ है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इस सॉलिड, ये जो हमारे पास सॉरी होलो शेल है, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो गाज लॉ को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, गाशियन सरफेस कंसिडर करेंगे, और ये गाशियन सरफेस क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ स्पेयर होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्पेरिकल गाशियन सरफेस जो है वो कंसिडर करूँगा, और ये स्पेरिकल गाशियन सरफेस जो है ये इनसाइड लाई करेगा, ये जो इनर रेडियस है हमारे पास ये बस इसके इसके साथ साथ होगा, ठीक है, इसके साथ साथ ये
जो है हमारे पास गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज़ द इनसाइड, ये गॉसियन सरफेस हुआ। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो ज़ीरो है, कोई चार्ज इसके इनसाइड नहीं है। तो इस फार्मूले में मैं चार्ज जो है वो क्या पुट कर सकता हूँ, इस फार्मूले में मैं चार्ज को ज़ीरो पुट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ज़रा चार्ज को ज़ीरो पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ई डॉट ए इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज हमने ज़ीरो पुट किया, चार्ज ज़ीरो पुट किया तो पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। और मेरे पास ई डॉट ए जो है वो बराबर आया किसके, ज़ीरो के बराबर आया। अब स्टूडेंट्स दो दो चीज़ों की प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कब ज़ीरो होती है, तो ये हमारे पास तब ज़ीरो होती है जब इसमें से कोई एक जो टर्म है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें बखूबी पता है कि एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जब एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता है तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर ज़ीरो होगा। तो जब ज़ीरो को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड इनसाइड जो शेल होगा, होलो शेल होगा, वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अब स्टूडेंट ये तो शेल था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सॉलिड स्पेयर कंसीडर करूँ, और सॉलिड स्पेयर कैसा कंसीडर करूँ, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। ठीक है, तो ये एक सॉलिड स्पेयर है और कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टर से बना हुआ है, अंदर से पूरा का पूरा ये क्या है, भरा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अगर मैं मालूम करना चाहूँ, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमें मुझे इस चार्ज को इस स्पेयर को चार्ज करना होगा। तो स्टूडेंट इसको जब मैं चार्ज करूंगा तो ये कंडक्टिंग है और कंडक्टर का काम होता है चार्ज को मूव करवाना। तो इनसाइड ये जितने भी चार्जेस यहाँ पर होगी वो तमाम चार्जेस जो है मूव करेंगे, और वो तमाम चार्जेस आके यहाँ पर सरफेस के ऊपर, इसका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस के ऊपर रीअरेंज हो जाएंगे। तमाम चार्जेस आउटर सरफेस पर रीअरेंज हो जाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर लेट सपोज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो तमाम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते करते सरफेस पर आ जाएंगे और सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। स्टिल इनसाइड कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, इनसाइड फिर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा और हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे इनसाइड, तो उसमें से फिर से चार्ज ज़ीरो होगा। और जब हम इस फार्मूले में चार्ज ज़ीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर आपके पास होलो शेल हो या होलो स्पेयर हो या आपके पास सॉलिड स्पेयर हो लेकिन कंडक्टिंग हो, तो फिर दोनों के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अब स्टूडेंट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे होलो स्पेयर हो या चाहे जो है हमारे पास सॉलिड स्पेयर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर अगर मैं यहाँ पर इसी एक होलो शेल को वही ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये एक होलो शेल हुआ, और यहाँ पर वही सॉलिड जो सॉलिड स्पेयर होगा उसको ड्रा करूँ तो ये वो हुआ। तो अब आप देख रहे हो कि स्टूडेंट के तमाम चार्जेस, जैसा कि यहाँ पर भी सरफेस के ऊपर है और इस सॉलिड स्पेयर के भी सरफेस के ऊपर तमाम चार्जेस वो रिसाइड कर रहे हैं, तमाम चार्जेस यहाँ पर मौजूद है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ज़रा देखिए इक्वेशन ए के मुताबिक हमारे पास जो है गाज़ लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन ए है हमारे पास, वहाँ पर ये हमारे पास जो है 1/एप्सिलॉन टाइम ई डॉट ए 1/एप्सिलॉन टाइम क्यू, ये इक्वेशन ए है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये तमाम चार्जेस सरफेस पे है तो यहाँ पर हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं इस सिग्मा से, और हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूंगा तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से आ गई है मेरे पास, चार्ज बराबर हुआ सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास ई डॉट ए जो है वो बराबर हो जाएगा सही है 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एरिया इस एरिया के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा
सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और मैक्सिमम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सरफेस पे, मैक्सिमम होगी, ठीक है। चाहे आपके पास सॉलिड स्पेयर हो, चाहे आपके पास होलो शेल हो या होलो स्पेयर हो, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ स्पेयर क्या होगी, आउटसाइड ऑफ स्पेयर क्या होगी। वो स्पेयर आपके पास कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर भी हो सकता है और आपके पास होलो स्पेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो आउटसाइड लेट सपोज कर ले कि ये वो जो है वो होलो शेल है, ठीक है। ठीक है, और लेट सपोज अगर ये आपके पास जो है वो सॉलिड है, दोनों साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो आउटसाइड इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ इसके सेंटर से यहाँ पर ये आर डिस्टेंस है, इसके सेंटर से भी ये आर डिस्टेंस है इस पॉइंट पी पर, ठीक है। दोनों के पॉइंट पी पर यानी आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, वो क्या होगी। तो हमें पता है इक्वेशन ए के मुताबिक, जो इक्वेशन ए हमने बनाया है बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ए ई डॉट ए बराबर है हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब यहाँ पर हमें आउटसाइड मालूम करना है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम मालूम करेंगे तो इस इक्वेशन में हमें ये जो सरफेस है, ये इस सरफेस की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है, ठीक है, जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जो होता है, वो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर बराबर होता है किसके, 4πr² के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस एरिया को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो चले इसको ज़रा पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। तो ई अपनी जगह पर और इसकी जगह पर 4πr² मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। क्यों आया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बराबर हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 4π आ गया है, 4π चले r² कर लेते हैं, 4πr², और 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यों अपनी जगह पर आ चुका है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा और इसको मैं लिखूंगा तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हुआ 1/4π, इस एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखो तो एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू डिवाइडेड बाई r²। स्टूडेंट्स आपको बखूबी दिख रहा है कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है आउटसाइड के स्पेयर के या आउटसाइड होलो शेल के, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जस्ट लाइक उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है जो पॉइंट चार्ज की वजह से था, ठीक है। इससे पहले हम निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो हमारे पास इसके बराबर था। तो ये भी हमारे पास जो है इसके बराबर आया है। इससे एक कंक्लूजन तो ये निकला कि हमारे पास जो स्पेयर है, ठीक है, चार्ज स्पेयर है, चार्ज स्पेयर हमारे पास एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कंक्लूजन ज़रा लिख लेता हूँ कि इससे क्या क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आता है। कंक्लूजन में लिख लेता हूँ कि इससे क्या क्या कंक्लूजन आएगा। तो कंक्लूजन ये आया हमारे पास कि जो चार्ज स्पेयर होगा, ठीक है, चार्ज स्पेयर ये कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए, जो भी आपके पास होगा, कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर होगा, वो एक्ट करेगा, ठीक है, वो एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, एक्ट एज पॉइंट चार्ज, ये एक्ट कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और ऐसा हमें लगता है कि तमाम मास जो है, अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे इस स्पेयर को, तो ऐसा लगेगा हमें कि ये तमाम मास जो है वो सरफेस पे, ये तमाम चार्ज जो है, सॉरी चार्ज की बात करेंगे, ये तमाम चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि ये इस सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है, सीम्स टू बी ऑल द चार्जेस, तो थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, ठीक है, ऑल द चार्जेस concentrated at the center of sphere, ठीक है, तभी तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर या एक जो है होलो शेल।
कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और होल शेल। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग होगा, सही है, अगर हमारे पास जो है ये स्फीयर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है। तो और अगर इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे मैं चार्ज जो को डालूंगा या चार्ज जो है इस पर मैं किसी तरीके से प्रोड्यूस करूंगा, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये चार्ज जो है थ्रू आउट द स्फीयर होगा। अंदर भी ये रिसाइड करेगा, बाहर के सरफेस पे भी होगा, इनसाइड आउट, बाहर इनसाइड ऊपर सरफेस में, ठीक है, अंदर की तरफ पूरा का पूरा ये चार्ज से भरा हुआ होगा। क्योंकि कंडक्टिंग है नहीं कि चार्ज कंडक्ट हो जाए सरफेस को, तो हर पॉइंट पर अंदर, हर पॉइंट पर इनसाइड, तमाम पॉइंट्स पर ऊपर, सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स पर चार्ज जो है वो रिसाइड करेंगे। तो अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो यहाँ पर इनसाइड जो है इनसाइड की बात करूं, अगर मैं इनसाइड मालूम करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, तो देखिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर हम फिर ये फार्मूला, इक्वेशन ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस फार्मूले से ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। ज़ीरो कब आएगा? जब अंदर चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज मौजूद है। तो सॉलिड स्फीयर अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। कंडक्टिंग अगर होगा तो फिर ज़ीरो होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो फिर ज़ीरो नहीं होगा। इस तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस की बात करूँ, ठीक है, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसे कि शेल का है, हमारे पास सॉलिड शेल का जो कंडक्टिंग शेल का आया, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे हमारे पास इसके बराबर होगी जैसे इन और दो केसेस के लिए आया। अगर मैं आउटसाइड किसी पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, तो वो हमारे पास वही आएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो इससे पहले के लिए आया। तो ये दो केसेस, आउटसाइड और ऑन द सरफेस, ये केसेस जो है, ये दो केसेस जो है, ये तमाम स्पेयर के लिए सेम होंगे, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, होलो हो, जो भी हो। लेकिन ये इनसाइड वाला जो है जो नॉन कंडक्टिंग होगा इसके लिए मुख्तलिफ होगा। सिर्फ नॉन कंडक्टिंग स्पेयर जो होगा उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।